Good morning to all of you. I hope all you will be fine. Thank you so much for your likes on my video lectures. So मैं यहाँ पे पूरा एफर्ट कर रहा हूँ कि आपको इस लॉकडाउन पीरियड में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको स्टडीज़ के रिगार्डिंग कोई दिक्कत ना आए। जैसे कि आजकल के टाइम में मुश्किल हो जाता है बच्चों के लिए, क्योंकि एट द पॉइंट ऑफ सेफ्टी को देखते हुए भी और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि सेफ्टी इज़ द मेन कंसर्न फॉर द पेरेंट्स। सो उस चीज़ को ध्यान रखते हुए मैंने ये मुहिम स्टार्ट की है कि मैं अगर अपने तरफ से कुछ एफर्ट कर पाऊँ कि बच्चों को घर बैठे बैठे लेक्चर्स मिल जाएं। स्पेशली जैसे आजकल आप बच्चों को मैथ्स पेरेंट्स घर पे इजीली नहीं पढ़ा पाते हैं, तो ट्यूटर अवेलेबल नहीं हो पाते हैं। अगर हैं भी तो बच्चा सेफ्टी के रीज़न से वहाँ नहीं जा पा रहा या आप किसी ट्यूटर को अलाउ नहीं कर पा रहे, तो उस चीज़ के लिए मैंने थोड़ा एफर्ट किया है कि बच्चे को घर बैठे बैठे चैप्टर्स क्लियर हो जाए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं हम। तो अब तक हम 2 लेक्चर मैथ के बना चुके हैं। तो 2 लेक्चर्स में हम 3 लेक्चर मैथ के बना चुके हैं। तो 3 लेक्चर्स में हम एपी कर चुके हैं। एपी में हमने टर्म्स निकालना, नंबर ऑफ टर्म्स निकालना और जनरल टर्म निकालना वो सीखा। उसके बाद हमने सम टू टर्म्स निकालना, सम टू एन टर्म्स निकालना और फिर इन दोनों को मिला करके हमने क्वेश्चंस प्रॉब्लम्स स्टार्ट की। उसके बाद अब आता है, फिर हमने एएम किया। थर्ड लेक्चर में हमने अर्थमेटिक मीन किया कि हाउ टू फाइंड द अर्थमेटिक मीन एंड हाउ टू इंसर्ट द अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स। तो उसके बिहार पे हमने कल लेक्चर में क्वेश्चन किया, लेक्चर नंबर 3 में। तो लेक्चर 1 और लेक्चर 2 जो मैंने मेंशन किया होगा, शायद मैंने एडिटिंग कर दी होगी उसमें, तो ध्यान रखिए कि लेक्चर 1 और लेक्चर 2 10th क्लास और 11th क्लास के लिए, दोनों के लिए वो बेनिफिशियल है। 11th के लिए तो बाय डिफॉल्ट है। 10th वाले भी उस लेक्चर को 1 को 2 को यूज कर सकते हैं फॉर देयर चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो कि उनके 10th क्लास में दिया हुआ है। ठीक, थर्ड लेक्चर से 10th वालों के लिए उसमें कुछ भी रिलीवेंट नहीं है, तो दैट इज फॉर ओनली 11th क्लास फ्रॉम थर्ड लेक्चर ऑनवर्ड्स। मीन्स फर्स्ट से ऑनवर्ड्स सब कुछ 11th के लिए है। फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर में 10th क्लास के लिए भी मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का एक चैप्टर एपी उसमें बताया गया है। ठीक, उस दोनों लेक्चर्स को अगर आप ध्यान से देख लोगे तो इट इज़ मोर देन सफिशिएंट। उसके अलावा आपको क्वेश्चंस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, अपनी प्रैक्टिस के लिए आप कर सकते हो, वो आपका कंसर्न है। सो आज हम स्टार्ट करेंगे जीपी। जीपी इज नोन एज जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन। जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन। अब जीपी में क्या होता है कि जीपी क्या है? ए सीक्वेंस ऑफ नंबर, मीन्स नंबर्स का वो सीक्वेंस जहां पे कोई भी टर्म 0 नहीं होनी चाहिए। मीन्स नंबर्स का वो सीक्वेंस जिसके अंदर कोई भी टर्म 0 ना हो, और उसको हम बोलते हैं जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो नंबर्स का वो सीक्वेंस जिसके अंदर आपका कोई भी टर्म 0 ना हो, उसको हम बोलते हैं जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन। इफ कंडीशन है इसमें, इफ देयर एग्जिस्ट ए नंबर आर इज कॉल्ड कॉमन रेशियो। इफ देयर एग्जिस्ट ए नंबर आर such that tn+1, what is t? tn+1 is the n plus first term। तो क्या है हम कर रहे हैं आज? लेक्चर नंबर हमारा है L4, जिसमें हम आज जीपी पढ़ रहे हैं। तो जीपी क्या होता है? जीपी का मतलब होता है जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन। जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन, इसको आप ज्योमेट्रिक भी लिख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो अब बात आती है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बाद हमने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन स्टार्ट किया, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि
sequence of numbers, sequence of numbers कि उन नंबर्स का सीक्वेंस where none of them is zero, कि उन नंबर्स का सीक्वेंस जिनमें से कोई भी जीरो नहीं होगा या है, is known as geometric प्रोग्रेशन। तो नंबर्स का सीक्वेंस जहां पर कोई भी नंबर जीरो नहीं है, ऐसे सीक्वेंस को हम बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इफ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इफ देयर एग्जिस्ट मीन्स अगर उस सीक्वेंस में ऐसा कुछ हो, देयर एग्जिस्ट ए नंबर, there exist a number r such that tn plus 1 divided by tn, such that tn plus 1 divided by tn is equal to r, where r 4 कर लेते हैं, 4n greater than equal to 1। देखिए समझने वाली चीज है कि उन नंबर्स का सीक्वेंस जहां पर कोई भी नंबर जीरो नहीं है उसको हम बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। कब? यदि वहां पर ऐसी कोई नंबर हो जो कि tn प्लस बाई tn हो, और उसको हम बोलेंगे r4। यहां पर n क्या है? n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 मीन्स n 1 हो सकता है और 1 से बड़ा होगा, 1 हो सकता है और 1 से बड़ा हो सकता है। तो सीक्वेंस ऑफ नंबर्स वेयर नन ऑफ देम इज जीरो, कि नंबर्स का वो सीक्वेंस जिसके अंदर कोई भी नंबर जीरो नहीं है उसको हम बोलेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। यदि वहां पर इस सीक्वेंस में कोई ऐसी नंबर भी हो जो कि इस तरह से लिखी जाएगी, tn plus 1 by tn is equal to r, r is known as common ratio, it means ratio of the succeeding term divided by ratio of the preceding term for n greater than equal to 1, कि n वहां पे एक हो सकता है और एक से ज्यादा हो सकता है। ठीक, hence ये तो क्या सीक्वेंस, hence a series, hence a series, एक सीरीज जिसके अंदर, a series in which this ratio remains constant, this ratio remains constant throughout the series is known as geometrical series, is known as geometrical series। तो वो सीरीज जिसके अंदर, a series in which the ratio of succeeding term to the preceding one remains constant throughout the series is known as geometrical series, or you can say geometrical
प्रोग्रेशन। तो उन नंबर्स का सीक्वेंस जहां पर कोई भी नंबर जीरो नहीं है, कोई भी नंबर जीरो नहीं है, उसको हम बोलते हैं जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन। यदि उस सीक्वेंस के अंदर एक नंबर ऐसी भी हो जो कि क्या हो, कांस्टेंट रहती हो थ्रू आउट द सीरीज, जिसको हम बोलते हैं रेशियो ऑफ सक्सीडिंग टर्म टू द प्रीसीडिंग वन रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द सीरीज, उस सीरीज को हम बोलेंगे जियोमेट्रिकल सीरीज। क्या बोलेंगे? जियोमेट्रिकल सीरीज। क्लियर है? और इस आर को हम बोलेंगे कॉमन रेशियो। दिस आर इज नॉन एज कॉमन रेशियो। दिस आर इज योर कॉमन रेशियो। ठीक है? सो अब हमें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्लियर है और ज्योमेट्रिकल सीरीज भी क्लियर है। ठीक? तो ऐसे नंबर का सीक्वेंस जिसके अंदर कोई नंबर जीरो नहीं है उसको हम बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इफ यदि वहां पर ऐसी कोई नंबर है जो कि हर अगली टर्म डिवाइड बाय पहली टर्म वो उसका रेशियो कांस्टेंट रहे उस पूरी सीरीज में, उसको हम बोलते हैं कॉमन रेशियो। उस सीरीज को हम बोलेंगे ज्योमेट्रिकल सीरीज। उस आर को हम बोलेंगे कॉमन रेशियो। इट मींस R is nothing, it is the ratio of succeeding term to the preceding term. Clear? This is your geometric progression. अब हम थोड़ा जनरल करते हैं। तो अब लेट अस सपोज हमें पता है कि हमारा T1 क्या होता है, A होता है। इसको हम बोलते हैं पहले टर्म। ये हमारी है फर्स्ट टर्म T1 क्या है? A है। तो हर अगली टर्म डिवाइड बाय पहले वाली टर्म क्या है? हमारा कॉमन रेशियो है। तो T2 क्या है? T2 मैंने T2 रखा। ठीक है? इसका मतलब क्या हुआ कि T2 डिवाइड बाय T1 हमारा क्या होगा? R होगा। तो इसका मतलब T2 क्या आ गया यहां से? T2 बाय A इज इक्वल टू R एंड T2 विल बी इक्वल टू AR आ गया। क्या आ गया? AR आ गया। T2 क्या आ गया? AR आ गया। T1 क्या आया? इसको भी लिख दें AR की पावर 0, कोई दिक्कत नहीं है। फिर है T3 बाय T2 क्या आएगा? R आएगा। तो T3 बाय AR इज इक्वल टू R। तो T3 क्या आ गया? AR स्क्वेयर आ गया। ठीक? सिमिलरली T4 बाय T3 इज योर कॉमन रेशियो। T4 बाय T3 इज योर AR स्क्वेयर इज इक्वल टू R एंड T4 इज इक्वल टू AR क्यूब। तो अगर आप देखोगे यहां पर इनको इकट्ठा लिख लीजिए। तो T1 क्या आया? T1 मेरा आ गया AR की पावर 0। T2 क्या आया? AR की पावर 1। T3 क्या आया? AR स्क्वेयर। और T4 क्या आया? AR 3। इट मीन्स जिस भी टर्म को हम निकाल रहे हैं वो क्या होगी? वो होगी फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाइड बाय द जिस टर्म को हम निकाल रहे हैं वही पावर होगी कॉमन रेशियो, सॉरी उससे एक कम। इट मीन्स T1 क्या होगा? फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाइड बाय 1 पावर लेस देन द टर्म। तो यहां 1 है तो यहां पे क्या आ जाएगा? R की पावर जो आप टर्म निकाल रहे हो उससे एक कम आ जाएगी। तो R यहां 1 है तो R की पावर 0।
2 है तो r की पावर 1, ये है तो 2 हो जाएगा, 4 है तो 3। इसका मतलब क्या हुआ, जब मैं कहीं tn निकालूंगा वो मेरा क्या आएगा, ar की पावर n माइनस 1, एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड लास्ट टर्म, इसको nth टर्म बोल दो, और लास्ट टर्म ऑफ जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का ये लास्ट टर्म होगा। क्या होगा, लास्ट टर्म। सो दिस इज द लास्ट टर्म ऑफ जीपी। क्लियर है? तो अब कुछ प्रॉब्लम्स कर लेते हैं जिससे हमें क्लियर हो जाएगा। सो फाइंड द कॉमन रेशियो इफ सेकेंड टर्म ऑफ जीपी इज 4 एंड फोर्थ टर्म इज 64। तो ये क्लियर है कि हर टर्म को निकालते हुए फॉर्मूला क्या रहेगा, फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाइड बाई आर की पावर 1 लेस देन द जो हम टर्म निकाल रहे हैं। तो 1 निकाला तो आर की पावर 0 हो जाएगा, सेकंड टर्म के लिए आर की पावर 1 हो जाएगा, थर्ड के लिए आर की पावर 2 हो जाएगा, फोर्थ के लिए आर की 3 हो जाएगा, और एन के लिए आर की n-1, और ए हमेशा मल्टीप्लाई होगा। इट मीन्स ए आर की पावर n-1 इज द nth टर्म, और यू कैन से जनरल टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिकल सीक्वेंस। तो क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, सेकेंड टर्म ऑफ ए जीपी इज 4 एंड फोर्थ टर्म इज 64। सेकेंड टर्म, तो सेकेंड टर्म मीन्स T2। तो Tn क्या होता है, Tn यहां पर होता है ए आर की पावर n-1 T2। तो T2 क्या हुआ, ए आर हुआ। तो T2 कितना दे रखा है, ए आर हमें कितना दे रखा है, T2 मीन्स ए आर इज इक्वल टू हाउ मच, 4 दे रखा है। सेकेंड टर्म हमारी 4 है और फोर्थ टर्म हमारी 64 है। 4 मीन्स T4 कितना आ गया, ए आर की पावर 3 इज इक्वल टू 64। तो फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड, तो हमें सेकेंड टर्म ऑफ द जीपी इज गिवन 4 एंड फोर्थ टर्म इज गिवन 64। तो व्हाट विल डू, डिवाइडिंग सेकेंड बाय फर्स्ट, क्या आएगा, वी गेट बट ए आर क्यूब बाय ए आर इज इक्वल टू 64 बाय 4। तो क्या आ जाएगा, ये से कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वेयर इज इक्वल टू 16। तो आर स्क्वेयर क्या आ गया, आर स्क्वेयर हमारा कितना आ गया, आर स्क्वेयर हमारा 16 आ गया है। हाउ मच, 16 आ गया, और आर क्या आ जाएगा, आर हमारा आ जाएगा 4, आर हमारा 4। रिमेंबर दिस थिंग, वाइल ट्राइंग द प्रॉब्लम्स फॉर जीपी, आर स्क्वेयर 16 जैसे हमने एपी में किया था। एपी में जब भी हम सीक्वेंस लिख रहे हैं वहां प्लस माइनस होता है, या तो कुछ घटाएंगे या कुछ जोड़ेंगे सीक्वेंस में। तो इसीलिए हम आर स्क्वेयर 16 अगर एपी में आए तो आर को लिखते थे +-4, देयर विल बी पॉसिबल 2 वैल्यूज, लेकिन रेशियो तो आपका सेम ही रहता है। ठीक है, तो आर की वैल्यू क्या आई, 4 आ गई। ठीक है, तो आर की वैल्यू 4 आई और हमें क्या निकाला, कॉमन रेशियो, और यही हमें निकालना था। सो कॉमन रेशियो इज 4। यू विल बी गिवन द सेकेंड टर्म एंड द फोर्थ टर्म ऑफ ए जीपी। हमने उसको लिख लिया, फिर हमने डिवाइड किया, कैलकुलेशन किया, और आर की वैल्यू 4 आ गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपका है सपोज √7, √21, 3√7। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आपको दिया हुआ है, √7, 3√7 एंड क्या है, √7 सॉरी √7, 21, √7, √21 एंड 3√7। ये सीक्वेंस आपको दिया हुआ है, आपको फिफ्थ टर्म निकालनी है, आपको फिफ्थ टर्म निकालनी है। ठीक है, तो √7, तो √7 आपको दिया हुआ है, √27 आपको दिया हुआ है, 3√7 दिया हुआ है।
तो इस केस में क्या करेंगे, T1 क्या होता है, A होता है, वो हमारा क्या आ गया √7। T2 क्या होता है, AR होता है, फॉर्मूला क्या था हमारा, Tn विल बी इक्वल टू AR की पावर n-1, ये फॉर्मूला यूज करना है हमें, ठीक है। AR क्या होगा, √21 होगा। T3 क्या दिया हुआ है, AR² होता है, और ये दिया हुआ है 3√7। तो हमें फिफ्थ टर्म निकालना है, मीन्स T5 निकालना है, वो क्या होगा AR की पावर 5। A तो मेरे पास है लेकिन मेरे पास R नहीं है, सॉरी AR की 4 आएगा, तो R निकालना है। तो हमें पता है कि T2/T1 इज इक्वल टू, यहां से क्या आएगा R होगा, वो क्या आ जाएगा √21/√7, मीन्स R कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, R क्या आ जाएगा 3। सिमिलरली T3/22 इज इक्वल टू 3√7/√21। क्या बनेगा, इसको लिख सकता हूं √21 को √7 इंटू √3, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 3 को मैं लिख सकता हूं √3 इंटू √3/√3, तो कैंसिल हो गया, क्या आ गया √3। इट मीन्स R इज सॉरी √3, सो R इज √3, तो R क्या आ गया दोनों में √3 आ गया। तो T5 निकालना है, T5 इज इक्वल टू A है √7 और R है √3 की पावर 4। इट मीन्स √7 √3 इंटू √3 इंटू √3 इंटू √3, तो ये कितना आ जाएगा, ये तो हो गया 3 और ये हो गया 3, मीन्स 9√7 आ जाएगा। इट मीन्स 9√7 इज द फिफ्थ टर्म ऑफ द जीपी। तो ये क्लियर है, तो क्या आ गया सीरीज का फिफ्थ टर्म क्या आ गया, ये आ गया। तो इस तरह से हम जीपी के क्वेश्चंस को निकाल सकते हैं। तो एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, तो आज हम थोड़े जनरल क्वेश्चन ही करेंगे। वो पूछ रहा है कि विच टर्म ऑफ द जीपी ऑफ द सीक्वेंस दैट इज 18 -12 8, लास्ट टर्म है 512/729। तो क्या पूछ रहे हो कि इस सीक्वेंस में कौन सी टर्म क्या है। तो क्वेश्चन है विच टर्म ऑफ जीपी, ये जीपी है, इस जीपी के सीक्वेंस की ये वाली टर्म कौन सी टर्म है, ये हमें निकालना है। तो हमें T1 कितना दिया हुआ है, T1 हमें दिया हुआ है 18, T2 हमें दिया हुआ है AR विल बी इक्वल टू -12, T3 हमें दिया हुआ है AR² इज इक्वल टू 8। अब क्योंकि देखो, अब हर बार चेक नहीं करना कि R क्या है, बस R निकालना है। जब उसने जीपी बोल दिया, इसका मतलब ये है कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है तो R आपका सेम रहेगा। तो R निकाल लेते हैं। तो R क्या होगा यहाँ पर, और ये क्या है, इसको मैंने मान लिया कि ये nth टर्म है 512/729, ये मैंने nth टर्म मान लिया। तो R क्या है यहाँ पर, R मेरा है T2/T1, कितना बनेगा -12/18, तो 6 दूनी 12, 6 3 18, तो R क्या आ गया -2/3 आ गया। ठीक, अब मैंने मान लिया कि ये तो 512/729 है, ये मेरा इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये सीक्वेंस की nth टर्म मान लिया मैंने। तो मीन्स Tn क्या होता है, Tn होता है AR की पावर n-1 बराबर है 512/729। A कितना दिया हुआ है, A मेरे पास 18 है, ठीक है। R कितना है, R है -2/3 की पावर n-1, और ये है 512/729, ठीक। तो ये आ गया -2/3 की पावर n-1 इज इक्वल टू
512 बटे में 729 गुना में 18। ठीक है, तो इसको सोल्व कर लेते हैं। 2 9 जा, दिस विल बी 256। तो 256 डिवाइड बाय 729 इंटू 9 -2/3, सॉरी n-1। इसका अब देखो इन क्वेश्चन कैसे करना है, हमें निकालना क्या, n निकालना है। अब इस क्वेश्चन में अगर मैं इसको 2/3 की फॉर्म में लिखूं तो ही मेरे पास वैल्यू आएगी, वो भी माइनस होना चाहिए, -2/3। ओके, लेट अस ट्राई। तो 256 है, क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ कि -12 दे रखा है, ठीक है, और ये 12, ठीक। तो अब देखिए 56 को अगर आप इसको करोगे तो इट विल बी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, सो 2 2 4 हो गया, 5 6 7 8, 4 हो गया और 4 8, इट मीन्स ये 16। तो ये आ जाता है 256 आ जाता है। ठीक, इसको करते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 3 3 होती है 81, तीये 43, तीये 729, तीये और तीये 4 और 4 8, तो ये कितना बन गया 729 मीन्स ये बन गया 9 9 जा 81, 9 2 जा 18 प्लस 8 6, में 81, 9 3 18 8 26, 9 से 63 और 2 मीन्स 6561 ये आ गया। मीन्स ये कितना आ गया 256 इज रिटन एज 2 की पावर 8 और दिस विल बी रिटन एज 3 की पावर 8। इट मीन्स -2/3 की पावर n-1 इज इक्वल टू -2/3 की पावर 8। ठीक है, तो इसका मतलब इन क्वेश्चंस के आंसर तब तक नहीं आएंगे जब तक यहां हमें प्रॉपर्ली आइडिया मिल गया कि यहां पर -2/3 है, तो यहां पर क्या -2/3 की क्या पावर होगी। अब दोनों बेस सेम हो गए, सो बेसिस आर सेम, पावर कैन बी कंपेयर। n क्या आ गया, n हमारा 9 आ गया। इसका मतलब इस सीक्वेंस में 512/729 जो है वो आपकी 9वीं टर्म होगी। क्या होगी, वो आपकी 9वीं टर्म होगी। ठीक, सो टुडेज लेक्चर इज टिल दिस क्वेश्चन। तो आज हमने जीपी के बारे में बताया आपको और इस सीक्वेंस के बारे में बताया, सीक्वेंस क्या होता है, और हमने आपके साथ जनरल क्वेश्चंस को डिस्कस किया। तो कल हम नेक्स्ट लेक्चर में कुछ थोड़े मीडियम लेवल के क्वेश्चन करेंगे जिससे कि हमें चीजें क्लियर होंगी। तो मैं बार बार कह रहा हूं कि मेरी इन लेक्चर्स को कंप्लीट करने में बहुत मेहनत लग रही है, तो बस मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आप सभी का प्यार बना रहे और इस लेक्चर को व्यू कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मुझे इंस्पिरेशन मिले कि मैं आप सभी के लिए स्टडीज मटेरियल प्रोवाइड कर पाऊँ। टिल देन टेक केयर, बी सेफ, स्टे एट होम। थैंक यू सो मच।